अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूं मलिक सुहेल अलवी। ज़िक्र अल्लाह करने वाला खुश्क जंगल में सरसब्ज़ दरख्त की तरह है। ज़िक्र अल्लाह करने वाला मुजाहिद की तरह है। नाजरीन, ज़िक्र अल्लाह करने वाले के तमाम उमूर को अल्लाह अज़्ज़ व जल सवार देता है, उसे अपनी रहमत अता फरमाता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। अज़कार इलाही में मुअव्वज़तैन की बहुत अहमियत और फजीलत और बरकत है। ये आयात जिन्नात और इंसानों की नज़र बद से पनाह के लिए उतारी गई हैं। सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इनको मुअव्वज़तैन इसलिए भी कहा जाता है कि इनसे जिन्नात और इंसानों के शर और नज़र बद से पनाह ली जाती है। लिहाजा मुअव्वज़तैन के अज़कार का एहतमाम इसको मामूल बना लेना चाहिए। फ़ज़ीलत मुअव्वज़तैन के बारे में जानते हैं इस्लामिक सॉल्यूशन मूवमेंट जम्मू आज़ाद कश्मीर सरफराज अहमद से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD पर सरफराज अहमद के साथ। आज की गुफ्तगू भी फ़ज़ाइल ज़िक्र पर है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में मुअव्वज़तैन की फ़जीलत बयान हो रही थी और उसका कुछ हिस्सा पेश करने से रह गया था। उससे मुतालिक बात को आगे बढ़ाते हैं। तिरमिज़ी रहमुल्लाह ने सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत दर्ज की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हर एक नमाज के बाद मुअव्वज़तैन पढ़ने का हुक्म दिया, यानी सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ने का हुक्म दिया। और ये इसकी फ़जीलत है कि हर नमाज के बाद इसको पढ़ने का हुक्म हदीस मुबारका में आया है। अगर ये इतनी अहम न होती और इनकी फ़जीलत न होती, इनका फ़ायदा और नफ़ा न होता, तो ये हुक्म कभी न दिया जाता। ये हर नमाज के बाद पढ़ने की ताकीद बहुत अच्छी तरह से इसकी फ़जीलत को वाज़े कर रही है। तिरमिज़ी, निसाई और अबू दाऊद में सैयदना अब्दुल्लाह बिन हबीब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम एक अंधेरी रात में जबकि बारिश हो रही थी, इसलिए अपने घरों से निकले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पहुँचे तो इरशाद हुआ, कहो क्या काम है। मैं चुप रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं फिर भी चुप रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, सुबह शाम कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन पढ़ा करो, तुम हर एक किस्म के शर से महफूज रहोगे। नाज़रीन, ये फ़जीलत है इन मुअव्वज़तैन की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम इनको पढ़ने की ताकीद कर रहे हैं और ख़ुद भी ये अमल करते हैं और उम्मत को भी, सहाबा को भी ये सिखलाते हैं। तो यकीनन मैंने और आपने भी इससे फ़ायदा हासिल करना है। अगर हम सुबह शाम इसको मामूल बना लेंगे तो इससे हमें वो फ़ायदे हासिल होंगे जो हमारे वहम व गुमान में भी नहीं होंगे। हिफाजत का ये वो हथियार है कि जो बहुत आसान है, बहुत सहल है, लेकिन हम इसकी तरफ तवज्जो और ध्यान नहीं रखते, लिहाजा हमारे लिए ये मुश्किल होता है। हम जब अल्लाह की हिफाजत से निकल जाते हैं तो फिर शुरूर और फितन हम पर हमला आवर होते हैं और हमारे ज़िंदगी के अंदर एक फ़साद बर्पा होता है। बेदीनी और जो फ़साद है और जो बुराइयां हैं वो हम पर गालिब आने लगती हैं। इस छोटे से अमल से हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सैयदना अबू हुरैरा
अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के शर से और आदमियों की नज़र बद से पनाह मांगा करते थे, लेकिन जब मुआवज़तैन नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं का पढ़ना अपना मामूल बना लिया और दूसरी तमाम दुआओं को छोड़ दिया। नाज़रीन, ये हदीस मुबारक भी इन मुआवज़तैन की फ़जीलत बयान कर रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये नाजिल नहीं हुई थी तो दूसरी दुआओं का एहतमाम करते थे, लेकिन इनके नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम दुआओं को एक तरफ छोड़ा और इनको अपना मामूल बना लिया और इनको अपना मामूल बनाकर सुबह शाम और जब कभी भी कोई मुश्किल, जब कोई ऐसी बात होती जहाँ उसके पढ़ने की ज़रूरत होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं को पढ़ते और अपने ऊपर भी दम करते और दूसरों को भी ताकीद करते। नाज़रीन, ये सूरतें नाज़िल होने का जो पस मंज़र है वो भी आपके इल्म में होगा, और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया था और उस जादू को निकालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए ये बतलाया गया कि ये फ़लाँ कुएं के अंदर एक शख्स है, एक यहूदी आदमी है जिसने ये जादू कर रखे हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ऊपर जब ये आयात नाजिल हुई, ये सूरतें नाजिल हुई और ये आयात जब पढ़ी उन्होंने तो वो जादू जो है उसका असर जाता रहा। तो ये इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत तो ये जादू से और इस तरह की चीज़ों से, नज़र बद से बचने के लिए ये एक बहुत ही मुफीद अमल है। अगर हम इनका विर्द करते रहेंगे और इसको अपना मामूल बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नफ़ा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाया करते थे, तुम्हारे बुज़ुर्ग दादा यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इन कलमात के ज़रिए से इस्माइल और इसहाक़ के लिए अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। वो कलमात क्या थे? वो कलमात ये थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा, यानी मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे पूरे कलमात के ज़रिए हर शैतान से, हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़र बद से। तो ये कलमात शैतान से, जहरीले जानवरों से और नज़र बद से बचने के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर हम सुबह शाम अपने बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए, शैतानों से बचाने के लिए और जहरीले जानवरों से बचाने के लिए इस दम को, इस अमल को इख्तियार करेंगे, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इन इस्माइल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए इन कलमात के ज़रिए अल्लाह की पनाह में उनको दिया करते थे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो इन सारे नुकसानात से बिल्कुल महफूज रहेंगे। नाज़रीन, इन फजीलतों को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में लाना है, इनसे फ़ायदा हासिल करना है। जहाँ पर ये सुन्नत अमल हैं वहाँ पर दूसरी तरफ ये नफ़े के एतबार से बहुत ही बुलंद और बाला चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, ज़रूर इसको वक्त दीजिएगा, इस पर अमल कीजिएगा ताकि दुनिया और आखिरत दोनों एतबारात से हम फ़ायदे के अंदर रहें। समरा बिन हुबैब बयान करते हैं कि मैंने अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो कहते हैं कि अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। अगर तो इस वक्त अल्लाह का ज़िक्र करने की इस्तात रखे तो ज़रूर कर। जामे तिरमिज़ी के ये हदीस मुबारक फ़ज़ाइल ज़िक्र पर एक बेहतरीन वक्त की इत्तला दे रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के बंदा उस वक्त होता है जब आखिरी रात का हिस्सा हो
सारे लोग सोए हुए हों और ये बंदा जाग रहा हो और अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज की सूरत में वो अल्लाह को याद कर रहा हो, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो, तो ये सबसे ज़्यादा कुर्बत का वक्त है। और फरमाया जा रहा है कि अगर हम में से कोई इसकी इस्तिताअत रखता है तो वो ज़रूर ये अमल किया करे। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वज़ू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़े, इसलिए कि शैतान इसकी नाक के नथने पर रात बसर करता है। नाज़रीन, ये मसनून अमल है, सुन्नत अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन शैतान से हिफाजत का ज़रिया है। हम रोज़ाना सोते हैं, रोज़ाना उठते हैं, हम रोज़ाना अपने चेहरे को धोते हैं, लेकिन हदीस मुबारका ये बता रही है, ये दर्स दे रही है कि जब सोकर उठें तो पहले वज़ू करें और 3 मरतबा नाक झाड़ें। और उसकी वजह ये बतलाई गई कि शैतान नाक के नथने पर रात बसर करता है। अंदाज़ा कीजिए कि शैतान किस कदर पलीद है, नापाक है, और जब वो हमारे साथ रात हमारे नाक में बसर करता है, नाक के नथने पर बसर करता है, तो फिर हमें सुबह सवेरे उठने की तौफीक कैसे हासिल होगी। इस नापाकी की हालत में, इस नजासत की हालत में हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल किस तरह होगा। तो इसीलिए शैतान के इस असर को दूर करने के लिए सबसे पहला अमल ये बतलाया गया कि सोकर उठें तो वज़ू करें और 3 मरतबा नाक को झाड़ें। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी घर से निकले तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ, यानी इसकी मदद के साथ मैं घर से निकलता हूँ, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, गुनाह से बचना और नेकी करना महज अल्लाह की तौफीक से मुमकिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त इसको ये कहा जाता है, यानी जब भी बंदा ये दुआ पढ़ता है घर से निकलते वक्त, तो कहा जाता है कि तू हिदायत दिया गया और किफ़ायत किया गया और हर शर से बचा लिया गया। 3 इनामात का जिक्र हुआ। पहला इनाम ये कि ये दुआ पढ़ने वाले को हिदायत दे दी गई और उसके लिए ये कलमे किफ़ायत कर गए, यानी उसके लिए काफ़ी हो गए, उसके लिए किसी भी नुकसान और ज़रर से बचने का ज़रिया बन गए। और तीसरी बात ये बतलाई कि हर शर से ऐसे आदमी को बचा लिया गया जो सुबह घर से निकलते वक्त इस दुआ का एहतमाम करता है। तो शैतान इससे दूर हो जाता है और एक शैतान दूसरे से कहता है कि तू इस शख्स पर कैसे गलबा पा सकता है, वो तो हिदायत दे दिया गया और किफ़ायत कर दिया गया और हर किस्म के शर से भी बचा लिया गया। खुद शयातीन ये इकरार करते हैं उस शख्स के बारे में जिसने ये दुआ पढ़ी होती है सुबह घर से निकलते वक्त, कि अब हमारा इस पर कोई बस नहीं चल सकता, इसलिए कि इसे हिदायत भी दे दी गई अल्लाह की तरफ से, इसे किफ़ायत भी मिल गई और इसे हर किस्म के शर से भी बचा लिया गया। नाज़रीन, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब आदमी अपने घर में दाखिल होता है और दाखिल होने और खाना खाने के वक्त अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है, इस जगह तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह है, न रात का खाना है। और जब आदमी दाखिल होता है लेकिन दाखिल होते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है कि तुम्हें इस जगह रात गुजारने का ठिकाना मिल गया है। और जब खाने के वक्त भी अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है कि तुम्हें रात गुजारने की जगह और खाना दोनों मिल गए हैं। और एक और रवायत में है कि अगर खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और अगर घर में दाखिल वक्त
दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया तो फिर भी ऐसा ही होता है कि जैसा ऊपर हदीस में बयान किया गया है। नाज़रीन किराम, घर में दाखिल होना, घर से निकलना हमारा रोज़ाना का मामूल है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि घर से निकलते वक्त भी अल्लाह के नाम से निकलना चाहिए और घर में के अंदर दाखिल होते वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, और इसी तरह से खाना खाते वक्त भी अल्लाह का नाम लेना चाहिए ताकि हम अल्लाह की पनाह में आ सकें शैतान के शर से। नाज़रीन, बिस्मिल्लाह की बड़ी फजीलत है, चुनाचे जब बंदा किसी सवारी पर सवार होता है तो उस वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और इसकी बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊँट की पुश्त पर एक शैतान है, बस जब तुम इन पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, फिर तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। मुस्नद अहमद की ये हदीस है। उस वक़्त ऊँट हुआ करते थे, आज हम गाड़ियों पर, हवाई जहाज़ों पर, हेलीकॉप्टरों पर, तरह तरह की सवारियों पर हम सफ़र करते हैं, तो वो भी इसी हुक्म में है कि हम जब भी किसी सवारी पर हम सवार हों तो अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। फ़ायदा क्या होगा कि फिर हमारी तमाम ज़रूरतें इस छोटे से अमल की वजह से अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद पूरी करेगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो कहने और सुनने वालों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहिए सिलसिलावार प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल सरफराज अहमद के साथ KPN न्यूज़ HD पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।